डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर सीएम धामी। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने कहा, मोदी के 12 साल में बदला भारत का स्वरूप। उत्तराखंड में यूसीसी और नकल विरोधी कानून बने मिसाल। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 4,481 भारतीय और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट बने सैन्य अधिकारी। 9 महिला कैडेटों ने रचा इतिहास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। देहरादून के विकास नगर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में हिंदू युवक की मौत। हत्या पर उबल पड़ा देहरादून का विकास नगर। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। तनाव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट किया बंद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बघा चौवन में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का छोलिया एवं थारू सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों तथा पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश हित में अनेक ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनसे भारत आज विश्व में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों की शुरुआत की। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिससे बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित हुए हैं। इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे, लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सीएम धामी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड केवल चुनावी पर्यटन का एक माध्यम है। उसका पूरा राजनीतिक विमर्श एक परिवार के हितों के इर्द गिर्द ही सीमित रहा है, जबकि हमारी संस्कृति उत्तराखंड सरकार के समग्र विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। जिन योजनाओं को कांग्रेस की सरकारों के समय में फाइलों में दशकों तक दबाकर रखा जाता था, उन्हें मोदी जी और यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पर उतारा है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड चुनावी पर्यटन का विषय रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता आए थे और एक जगह कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ प्रश्न किया कुछ लोगों ने, अल्मोड़ा में गया था
तो मैंने कहा कि उन्हीं का सब सिस्टम था, कोई हेलीकॉप्टर भी हमने नहीं उपलब्ध कराया, हमारी कोई सर उन्हीं के पायलट ने कहा होगा कैसा मौसम है क्या है, उसको थोड़ा लोगों ने, आप सब भली भांति जानते हैं कि उसमें कोई किसी का कोई भी लेना देना नहीं था। चलिए मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे पूछ ही लिया तो मैंने कहा चलिए यहाँ मौसम खराब हो गया था, पौड़ी में मौसम अच्छा था, और चलो पौड़ी में भी खराब हो गया तो देहरादून में तो मौसम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, दूसरे दिन ही आना था यहाँ तो इसलिए इन लोगों के लिए चुनावी पर्यटन का विषय रहता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंधों से जोड़ा है। देश की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के एवं समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य अकेडमी के 158वें नियमित तथा 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की भव्य पासिंग आउट परेड की समीक्षा की और नव प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को भारत माता की रक्षा के लिए कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी केवल देश की सीमाओं के प्रहरी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, सम्मान और आकांक्षाओं के भी संरक्षक हैं। इस वर्ष की पासिंग आउट परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना है। भारतीय सैन्य अकेडमी के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास तथा सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। परेड में 481 भारतीय कैडेटों के साथ 16 विदेश मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। राष्ट्रपति ने इसे भारत की वैश्विक मित्रता, आपसी विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के बढ़ते आयामों का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और तकनीकी प्रगति के इस दौर में भारतीय सेना को निरंतर नवाचार, आधुनिकता और अनुकूलशीलता के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने युवा अधिकारियों से अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व करने, उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा सैनिकों के कल्याण और सैन्य प्रभावशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने का आह्वान किया। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर स्थित बैरागी वाला गांव में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर दिया। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने मामले को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कई लोग लाठी डंडों के एक साथ दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बैरागी वाला गांव से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने घटना के खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर लिया है। वीडियो में लाठी डंडों से लैस लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो कहीं चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस का कहना है कि विवाद की शुरुआत खेत में पानी लगाने को लेकर हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वो हिंसा दिखाई दे रही है। इस हिंसक झड़प में एक हिंदू युवक की मौत हो गई जबकि महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टनकपुर में भाजपा महिला मोर्चा का विशेष कार्यक्रम। महिलाओं ने पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। पीएम के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कम तेल की थाली, स्वस्थ भारत की खुशहाली अभियान के तहत जनपद चंपावत के टनकपुर मंडल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार तथा महिला मोर्चा जिला चंपावत प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में टनकपुर मंडल में मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया, जहां महिलाओं को संतुलित भोजन, कम तेल के उपयोग और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों के बीच स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित एवं पौष्टिक भोजन बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने कम तेल, संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर परिवार व समाज को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया।
अगली खबर, चंपावत में आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ सुपरवाइजरों, आईटी वॉलंटियर्स और एआरटीओ को ईएफएस डिजिटलाइजेशन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपावत तहसील सभागार में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने की। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाना रहा। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बीएलओ सुपरवाइजरों, आईटी वॉलंटियर्स और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को डीएफएस डिजिटलाइजेशन की बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी गई। चंपावत शहर को अब वर्षों पुराने कूड़े के ढेर से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। ललुपा पानी रोड स्थित डंपिंग साइट पर नगर पालिका परिषद चंपावत ने लंबे समय से जमा पुराने कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण का अभियान शुरू कर दिया है। आधुनिक मशीनों के जरिए चल रहे इस अभियान को आदर्श चंपावत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत परिकल्पना और जिलाधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देशन में शनिवार से इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की गई। नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा ललुआ पानी रोड स्थित डंपिंग साइट पर वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट यानी पुराने कूड़े के ढेर का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण शुरू किया गया है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान के तहत जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों को तैनात किया गया है। मशीनों की सहायता से कूड़े को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उसका वैज्ञानिक ढंग से उपचार और स्थायी निस्तारण किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि 10 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कूड़े का निस्तारण इस प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद चंपावत में टैक्सी और मैक्सी वाहनों के मनमानी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन के विजन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के सख्त निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और यात्री हितैषी बनाने के लिए विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर मनोज बगोरिया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान टैक्सी और मैक्सी कैब वाहनों में निर्धारित किराया सूची, यात्रियों से वसूले जा रहे किराए और चालक परिचालकों के व्यवहार की जमीनी स्तर पर जांच की गई। परिवहन विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि निर्धारित किराए से अधिक वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाहन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन में किराया सूची स्पष्ट रूप से चस्पा करें और यात्रियों के साथ शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनपद में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता, अनुशासन और यात्रियों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आगे भी नियमित निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आमजन को सुरक्षित और निर्धारित दरों पर परिवहन सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में क्षेत्र में टैक्सी चालक से मारपीट, अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी का मामला अब कानूनी दायरे में आ गया है। 10 जून को पीड़ित चालक अपनी टैक्सी लेकर लोहाघाट से दिल्ली जा रहा था। आरोप है कि देवराड़ी बैंक के पास कुछ टैक्सी चालकों ने गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल छीन लिया और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इससे उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई और सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। 12 जून को पीड़ित ने थाना लोहाघाट में लिखित तहरीर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को सबूत मानते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, SC/ST एक्ट और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। चंपावत पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की और चेताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल कर अपमानित करना या अफवाह फैलाना अपराध है जिसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थाना लोहाघाट में एक व्यक्ति द्वारा आकर हमें एक तहरीर दी गई, जिसमें कि उसके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि लोहाघाट के ही लोकल लोगों द्वारा उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया था तथा उसकी एक वीडियो बनाकर वायरल की गई थी। जब पुलिस द्वारा उस वीडियो के बारे में जांच पड़ताल की गई तो एक घटना को सच पाया गया और इसमें जो हम लोगों द्वारा जो भी धाराएं थी, क्योंकि ये SC/ST का मुकदमा है, तो जो संबंधित धाराएं उसमें विभिन्न जो हमारी जो भी लीगल धाराएं बैठ रही है उसके विरुद्ध एक FIR पंजीकृत की गई है। इसमें जो भी अभियुक्तगण हैं पुलिस द्वारा उनकी अब तलाश जारी कर दी गई है और आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी हमारे द्वारा वो की जाएगी। चंपावत पुलिस ऐसे कोई भी सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक वीडियो या कोई भ्रामक वीडियो वायरल होती है तो उसका समय समय पर संज्ञान लेते हैं और आगे चलकर भी यदि ऐसी कोई वीडियो या ऐसी कोई न्यूज़ हमारे द्वारा ऐसी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध हमारी जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर यूकेडी पार्टी के वायरल वीडियो की पोल खुल गई है। यूकेडी पार्टी के वायरल वीडियो में पशुपति देवी ने कहा था कि मुझे सरकार से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन APN न्यूज की जमीनी पड़ताल में इस दावे की हकीकत कुछ और निकली। दस्तावेजों और स्थानीय जानकारी से पता चला कि परिवार को पहले से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वीडियो में किए गए बयान पर सवाल खड़े हो गए हैं। पड़ताल के अनुसार पशुपति देवी के परिवार ने आवास सहायता के लिए आवेदन किया है। सर्वे पूरा हो चुका है और मकान जल्द मिलने की उम्मीद है। परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा है और गरीबी रेखा राशन कार्ड के जरिए 7 यूनिट तक नियमित राशन ले रहा है। पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन और पति को किसान पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक मदद मिल रही है। गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से सोलर लाइट लगाई गई है और घर के लिए अतिरिक्त सोलर लाइट की मांग भी की गई है। इसके अलावा फलदार पेड़ों के लिए तारबाड़ की व्यवस्था प्रशासन से मांगी गई है। जब परिवार आवास, राशन, पेंशन और सोलर जैसी सुविधाएं ले रहा था, तब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, कहना तथ्यों से मेल नहीं खाता। APN न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो का दावा पूरी तरह सही नहीं है। मिला है, स्वजल मिला है, राशन मिला है, पेंशन मिली है। हमने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में कहा और कुछ किसी के बारे में नहीं बोला। हामी जी अच्छा है और उस नहीं आया मीटिंग में, 3-4 बार चले गए। हामी जी के लिए अच्छी बात और कुछ बुरा नहीं है। वो मीटिंग में नहीं आते हैं तब गुस्सा आता है यहाँ देहरादून जाके। धन्यवाद कहना चाहते हैं और धामी जी जय हो। पिछले दिन आपके यहाँ से ताई जी की वीडियो वायरल हुई है, ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? अरे उन्होंने गलत वीडियो डाल की है जी, वो बिल्कुल काम गलत ही कहा। मैंने इसको देख के गुस्सा है, तूने क्यों कहा इस पर मुख्यमंत्री जी के बारे में? मुख्यमंत्री जी ने बार दे रखा है, हमको हर चीज दे रखा है, रोड दे रखी है, मकान दे रखा है, शौचालय दे रखा है, क्या कमी है? राशन दे रखा है, पेंशन दे रहा है, उसके बाद तो क्या करते हो जी। उनकी जय जयकार, उनके बाल बच्चे आगे बढ़ते रहे, ऐसे मुख्यमंत्री आते रहे। हमको इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए मैंने अपने घर वाले खुद कहा कि तूने इसी बात क्यों कहा उनसे। अगली खबर, रुड़की में साइबर ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लक्सर पुलिस, CIU रुड़की और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गिरोह के ठिकाने लगाने का तरीका सामने आया। आरोपी CSC सेंटर और पेट्रोल पंप के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट बनाकर ठगी की रकम वहां ट्रांसफर करते थे। इसके लिए वे विशेष APK फाइलों और QR कोड का इस्तेमाल करते थे। जांच में पता चला कि गिरोह के लोग गांव में जाकर लोगों को भावनात्मक कहानियां सुनाकर फंसाते थे। वाहन चालान या कैंसर जैसी बीमारी का बहाना बनाकर नकद रकम ले लेते थे और फिर वो पैसा CSC संचालकों के खातों में भेज देते थे। बाद में CSC संचालकों से नकद लेकर उसे कैश डिपॉजिट मशीन्स के जरिए दूसरे खातों में जमा कर देते थे, ताकि रकम की असली ट्रेल टूट जाए। दाब की कला निवासी मनीष कुमार और सुशील कुमार ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने चालान और बीमारी का बहाना बनाकर उनसे 91,000 और 80,000 रुपए ले लिए थे। बाद में उनके खाते फ्रीज हो गए, तब धोखाधड़ी का पता चला। CCTV फुटेज और WhatsApp चैट से मिलान कर पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। उनके पास से 1.48 लाख रुपए नगद और घटना में इस्तेमाल पोको मोबाइल बरामद हुआ है। अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अपील की है कि अज्ञात लोगों को QR कोड या खाते इस्तेमाल न करने दें और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन कारोबार में भी रौनक लौट आई है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि मॉल रोड, गन हिल और कंपनी गार्डन में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। पर्यटकों की बढ़ती
आमद से होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैलानी मसूरी के सुहावने मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि वीकेंड के दौरान उनके होटलों में 90% से अधिक कमरे बुक हैं, जबकि कई होटल लगभग फुल चल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार गर्मी के मौसम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत लेकर आई है। आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रशासन भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में जुटा हुआ है। और हम लोग मसूरी पहली बार आए और मसूरी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हिमालयाज़ और क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, वो भी रीज़न से बोलते हैं क्योंकि इधर हिल्स और ये सब बहुत बढ़िया है। कैसा लगा आपको मसूरी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को मैं बिल्कुल सेंस नहीं है कि आप एक बार देख तो लो कि इतने टूरिस्ट आए जा रहे हैं। हर ठीक है, हर वीकेंड का प्लान बनता है, इनफैक्ट हम भी तो आए हैं यहाँ पे, बट स्टिल मतलब एक सेंस होती है पार्किंग की भी, एक सेंस होती है कि आप एक क्या कहते हैं, आप ऑर्गेनाइज वे में आओ। अभी मसूरी में जून का महीना चल रहा है, पर्यटन सीजन बिल्कुल पीक पर है। ऐसे में यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशनुमा है और कभी बीच में रिमझिम बारिश आ रही है तो उससे टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और सभी पर्यटक यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और समस्त प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से पर्यटन सीजन को चला रहा है और समस्त जो उनकी तैयारियाँ एकदम दुरुस्त दिख रही हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।